बजट का ही स्पीच चल रहा है। बैठिए, आपको बजट समझ में आता? आपको बजट में अभी बता देंगे। एक अगो का बजट का भाषण, बजट समझ में आ रहा है, आपको दिखाई नहीं देता है तो उसमें हम क्या करें? आंख का जांच कराइए और चश्मा लगाइए, दिखेगा आपको कि इस देश की जनता ने क्या किया। नमस्कार, लाइव सिटीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। देखिए, आज लोकसभा के सत्र में केंद्रीय मंत्री ललन सिंह विपक्ष से बहुत कुछ बोलते हुए नजर आए हैं और उन्होंने साफ तौर से विपक्ष को कहा है कि क्या हुआ, विधवा विलाप आप क्यों कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा है कि अभी तो ये शुरुआत है, अभी 5 साल बाकी है और 5 साल के बाद आपका क्या होगा वो सोचिए। इतना ही नहीं, ललन सिंह यह भी कह रहे हैं कि 5 साल के बाद आप कहीं दिखाई नहीं दीजिएगा। क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं विपक्ष से ललन सिंह, सुनिए। बजट का ही स्पीच चल रहा है। बैठिए, आपको बजट समझ में आता? आपको बजट में अभी बता देंगे। एक अगो का बजट का भाषण, बजट समझ में आ रहा है। तीसरे कार्यकाल का जो पहला बजट आया, अब इनको नहीं दिखाई पड़ रहा है। इनका एक एजेंडा रहता था, बेरोजगारी है इस देश में, रोजगार पर चर्चा नहीं हो रही है। इस पहले बजट में 4.1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ लोगों के रोजगार सृजन की चर्चा है। वो इनको दिखाई नहीं पड़ रहा है, वो इनको दिखाई पड़ेगा भी नहीं, क्योंकि मन तो इनका विचलित है, मन इनका अशांत है, तो वो कहां से दिखाई पड़ेगा इनको। अब एक्चुअली अब वास्तव में हुआ क्या है कि तीसरे कार्यकाल का ये पहला बजट आया। मोदी जी ने पहला बजट, मोदी जी की सरकार ने पेश किया, और जो पहला गुगली मोदी जी ने फेंका है इस बजट के माध्यम से, तो ये बोल्ड आउट हो चुके हैं और उसी बोल्ड आउट की छटपटाहट में ये अपना भावना व्यक्त कर रहे हैं। विधवा विलाप किए जा रहे हैं। अरे विधवा विलाप करने से क्या होगा? सच्चाई यही है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और पूर्ण बहुमत के साथ हैं। इस सच्चाई को स्वीकार करिए। और अभी तो शुरुआत हुआ है, अभी तो शुरुआत हुआ है, तो पहला साल है। अभी 5 साल देखिए, 5 साल के बाद मैदान में कहीं नजर नहीं आइएगा। वही होगा कि 99 पर सांप काटेगा और 0 पर पहुंचिएगा। यही होने वाला है। कई लोगों ने, कई पार्टियों ने चर्चा की, कई पार्टियों ने चर्चा की, कहा कि 2 राज्यों को खुश करने की बात हुई है। अरे भाई, 2 राज्य को सरकार बचाने के लिए, कई बात, सरकार बचाने की कौन सी बात? ये प्री पोल अलायंस है, और हमारा हो या तेलुगु देशम पार्टी का हो, प्री पोल अलायंस है। और यह अलायंस फेविकोल से सटा हुआ है। आपके साथ भी रह के आपका चरित्र भी देख चुके हैं। गिद्ध की तरह आप लोग नोचते हैं। सत्ता मिला नहीं कि कैसे सत्ता को घींचते रहे, ये काम करते रहे आप लोग। हम लोगों ने प्रणाम किया और चल दिए। इसलिए आज जेडीयू हो या टीडीपी हो, सत्ता के साथ प्री पोल अलायंस में हम लोग सरकार में आए, और प्री पोल अलायंस 5 साल का पूर्ण बहुमत मिला है। आप क्लीन बोल्ड हो चुके हैं, चिंता मत करिए। सभापति महोदय, सभापति महोदय, सभापति महोदय, हम पर अभिषेक बनर्जी जी का भाषण पढ़ रहे थे। अच्छा विभाग, आपको ये सब यही काम तो करते रहे आज तक आप लोग। आप लोग यही काम करते रहे। आप चेयर पर गिद्ध के तरह कैसे नोचना है, ये सब नहीं होता है यहाँ। आराम करिए आप। महोदय, हम अभिषेक बनर्जी जी का भाषण पढ़ रहे थे। अभिषेक बनर्जी जी ने भाषण दिया और कहा कि मोदी जी का 4 जून 2024 को जो पहली सरकार बनी, रिजेक्टेड द पीपल ऑफ इंडिया, विच वाज रिजेक्टेड बाय पीपल ऑफ इंडिया। वाह रे भाई, आपके ज्ञान का हमको प्रशंसा करना होगा कि पूर्ण बहुमत की सरकार आप कह रहे हैं कि रिजेक्टेड बाय द पीपल्स ऑफ इंडिया। वाह, पूर्ण बहुमत नहीं दिखता है इनको। अरे सच्चाई को अभिषेक बनर्जी जी स्वीकार करना चाहिए। इन्होंने कहा क्या भाषण में? वक्त बदल गया है, वक्त बदल गया है। हाँ, अभिषेक बनर्जी जी, वक्त जरूर, सभापति महोदय,
वक्त जरूर बदल गया है, वक्त जरूर बदल गया है, क्योंकि मोदी जी पूर्ण आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ तीसरे कार्यकाल में आत्मनिर्भर भारत बनाने की ओर चल चुके हैं। इसलिए वक्त बदल गया है। आपको दिखाई नहीं देता है तो उसमें हम क्या करें? आंख का जांच कराइए और चश्मा लगाइए, दिखेगा आपको कि इस देश की जनता ने क्या किया। हमको आशा करते थे, हम उम्मीद करते थे कि अभिषेक बनर्जी जी जब भाषण दे रहे थे तो वो कहते कि पश्चिम बंगाल में महिलाओं के चिरहरण का जो वीडियो वायरल हो रहा है उस पर क्षमा मांगते, इस देश से, उस पर इस देश से क्षमा मांगते। वे नहीं मांगे, नहीं मांगेंगे, नहीं मांगेंगे, क्योंकि पश्चिम बंगाल में वे जैसे चिरहरण हो रहा है, महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है और जो आम लोगों पर अत्याचार हो रहा है वो उनको नहीं दिखता है। अभी इसी सदन में अभी बता रहे हैं जयप्रकाश जी, अरे जयप्रकाश जी बैठ जाइए, एक मिनट आपको बता रहे हैं। मंत्री जी आप चेयर को एड्रेस करें। तो आपने सुना और देखा भी कि कैसे केंद्रीय मंत्री ललन सिंह जो है विपक्ष को जोरदार तरीके से सुनाते हुए नजर आ रहे हैं और उनसे यही कह रहे हैं कि आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि आप विधवा विलाप कर रहे हैं। इतना ही नहीं, ललन सिंह ने यह भी पूछा है कि अभी तो शुरुआत ही है, 5 साल का पूरा समय बचा हुआ है और 5 साल के बाद आप मैदान में कहीं नजर नहीं आने वाले हैं। ललन सिंह यह कह रहे हैं कि 99 का आंकड़ा बहुत खराब होता है, वही होगा 99 पर पहुंचिएगा, सांप काटेगा तो शून्य पर आ जाएगा। ये तमाम चीजें ललन सिंह आज लोकसभा के सत्र में कहते हुए नजर आए। दरअसल वो अपनी बातें जो हैं वो बजट पर रख रहे थे और कैसे उन्होंने यह भी बताया है कि बजट पर ऐसी बातें कर रहे हैं जिससे कि इन्हें प्रधानमंत्री का चेहरा जो है वो अच्छा नहीं लगा। लेकिन क्या कर सकते हैं, जनता की पसंद ही यही है, जनता ने उन्हें तीसरी बार भी चुना है। अब जो है यही है, जितना जल्दी हो सके इसे आप स्वीकार कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद। बजट का ही स्पीच चल रहा है, बैठिए, आपको बजट समझ में आता, आपको बजट में भी बता देंगे। एक का बजट का भाषण, बजट समझ में आ रहा है, आपको दिखाई नहीं देता है तो उसमें हम क्या करें? आंख का जांच कराइए और चश्मा लगाइए, दिखेगा आपको कि इस देश की जनता ने क्या किया।